हमारे देश की संस्कृति ऋषि प्रधान संस्कृति है। हमारे देश की भूमि में ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे अवतारी पुरुष हुए हैं कि इतिहास में उनकी गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। अगर राजस्थान की ही बात करें तो राजस्थान की इस मरुधरा की भूमि में भी ऐसे कई उदाहरण, ऐसे कई पन्ने हैं जहां श्रद्धा और निष्ठा के उदाहरण साक्षात बोलते दिखते हैं। भाद्रपद का जब महीना आता है तब बाबा रामदेव के भक्त खुशी से झूमते नाचते हुए अपने अपने शहरों से पैदल रवाना हो जाते हैं। बाबा रामदेव, जिन्हें रुणेचारा नाथ, रुणेचारा धनी कहा जाता है, बाबा रामदेव जिन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने जातियों के जो भेदभाव होता था उसको मिटाया था और ऐसे ऐसे चमत्कारी परिचय दिए थे कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव की उस भूमि रुणेचा में। आज हम आपका परिचय एक ऐसे भक्त मंडल से करवाते हैं जो श्री डूंगरगढ़ की धरती से पिछले 4 दशकों से पैदल यात्रा पर निकलते हैं और एक ऐसा संघ श्री डूंगरगढ़ रामदेवरा का यात्री संघ, जिनके व्यवस्थापक हैं पंडित राजगुरु देवीलाल जी उपाध्याय, और आज वो हमारे साथ फोन लाइन पर उपस्थित हैं। पिछले 40 वर्षों से उनका ये क्रम अनवरत जारी है और चूंकि भाद्रपद की द्वितीया और दशमी दोनों दिनों का विशेष महत्व बाबा रामदेव के भक्तों के मन में है और यहाँ पर लोगों का सैलाब रहता है, आस्था और श्रद्धा का उमड़ता हुआ सागर दिखता है। तो इस वक्त पंडित देवीलाल जी उपाध्याय जी के साथ उनके 125-150 के करीब पैदल यात्रियों का संघ रुणेचा की पदयात्रा पर, और जो हमें जानकारी मिली है कि अब करीब करीब वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, कल मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राजगुरु देवीलाल जी उपाध्याय। तो सबसे पहले तो उपाध्याय साहब आपको प्रणाम करते हैं। और आपकी इस भक्ति में जितने लोग आपके साथ शामिल हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अनवरत ये यात्रा आपके साथ कर रहे होंगे, मैं जानना चाहूंगा कि श्री डूंगरगढ़ के इस यात्री संघ का इतिहास थोड़ा सा बताइए। और अभी आप तकरीबन 300 किलोमीटर की यात्रा करीब करीब कर लेंगे, रुणेचा तक पहुंचेंगे तब। तो इस यात्रा में कितने दिन लगे, यात्रा का अनुभव कैसा रहा? ये बार बार आप जब यात्रा करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ आपको भी ऐसे चमत्कारिक पल जरूर मिले होंगे, ऐसा रोमांच, ऐसे मन में थोड़ा सा एक ये मन झंकृत हुआ होगा। ये आपके अनुभव हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाइए और विशेषकर बाबा रामदेव के भक्त आपके हर एक शब्द को बड़ी श्रद्धा और ध्यान से सुनेंगे। उपाध्याय जी। देखिए, ऐसा है कि आज से 43 साल लगभग पहले की बात है, जब 5 यात्रियों ने मिलकर के बाबा रामदेव रुणेचा दर्शन करने का, पैदल दर्शन करने का मन बना लिया था जी। तो वो यात्रा लगभग 4.5 दिन में पूर्ण की थी। लगभग 50-55 किलोमीटर प्रतिदिन प्रति टाइम चलना, और 43 सालों में 5 से बढ़ करके हमारी मानसिक इच्छा यही थी कि बाबा के ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करें और भक्ति भाव करें, ज्यादा से ज्यादा लोग और जाए जी। तो आज 5 की बजाय 5000 व्यक्ति यहाँ से श्री डूंगरगढ़ से पैदल निकलते जी। अलग अलग संघ बना करके अलग अलग समूह से जी 5000 व्यक्ति निकलते हैं। बड़ी बात है। मित्र मंडल जो संघ जो है, हमारे संघ का नाम की स्थापना मित्र मंडल के नाम से की गई। और आज इस बार 2 साल कोरोना के कारण यात्रा हो नहीं सकी, तो अब इस यात्रा में लगभग 125-150 व्यक्ति पैदल और कार्यकर्ता चल रहे हैं। सभी वाहन साथ में है, सभी खाने की व्यवस्था, भजन भाव की, आरती की, पूजा की सारी व्यवस्थाएं साथ में रहती है। टेंट वगैरह
पानी की व्यवस्था। ये यात्रा 10 दिन में पूर्ण होती है। 25/8/2022 को श्री डूंगरगढ़ से लगभग 12:15 बजे रवाना हुए थे और 3/9/2022 को लगभग 12:15 बजे रामदेवरा पहुंचेंगे। आप जब शुरू हुए थे तब भी आपने अभिजीत मुहूर्त लिया था? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज से 40-45 साल पहले जब 5 यात्री चले थे, उस वक्त यात्रा तो बड़ी मुश्किल थी। अब तो चलिए बहुत सुविधाएं हैं, अब तो सड़कें भी अच्छी है, आवागमन भी अच्छा है। उस वक्त तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि जैसे आप दुर्गम जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रेगिस्तान? निश्चित। उस टाइम में न तो जल की व्यवस्था थी जी, न ये सड़कों की व्यवस्था थी, न वाहनों की व्यवस्था थी, न खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था थी, न यहाँ कोई गाय का दूध वगैरह कुछ नहीं मिलता था और एकदम वीरान जंगल था, ना ये वृक्ष था। 15-20 किलोमीटर यहाँ खड़े होकर के देखते थे तो पूरा एरिया दिखाई दी, चारों साइडों में 15-20 किलोमीटर दिखाई देता था, एक विकास नहीं था। बताइए। हरा भरा है, अब हरा भरा है, जल की व्यवस्था है, सड़कें बन गई है, विकास खूब हुआ है। अब लाखों यात्री पैदल आते हैं, दर्शन करते हैं। बाबा के इस मेले के अंदर लगभग 50 लाख से ऊपर ही लोग पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं बाबा की। 50 लाख से ऊपर लोग आते हैं? बिल्कुल। ये महत्व भाद्रपद की द्वितीया तिथि और दशमी तिथि। बिल्कुल। तो ये जो बड़ा मेला होता है, जिसे बड़ा मेला कहा जाता है रामदेवरा का, तो वो ये इसी वक्त होता है? बिल्कुल, इसी साल होता है, इसी महीने में होता है। भाद्वा सुदी दूध का जन्म है और भाद्वा सुदी दशमी का जीवित समाधि बाबा ने। हाँ। आप मुझे ये बात बताइए, इन 40, 42, 43 साल की अवधि में जो भी आपके पैदल यात्री साथ चलते हैं, वो बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ रहते हैं? उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती शारीरिक रूप से? और कोई दिक्कत नहीं है। पैदल यात्रा करने से शरीर फिट रहता है जी, और लोगों से परिचय होता है जी, बहुत सारे लोग मिलते हैं। और बिल्कुल, जब पैदल भक्त चलते हैं तो लोगों के मन में एक श्रद्धा भी अलग होती है कि देखिए ये कितनी दूर से पैदल आ रहे हैं, तो एक सम्मान भी उन्हें मिलता है। बिल्कुल मिलता है। मुझे तो एक बात और बताइए। जी, वहाँ बोलिए, आप बोलिए। पैदल यात्रा करने से जो बेनिफिट मिलता है, आजकल तो साइंस भी, विज्ञान समझो आप, डॉक्टर भी बताते हैं कि पैदल यात्रा करो, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रतिदिन सुबह शाम चलो, खाना खाने से पहले चलो, भूखे पेट चलो और खाना खाने के बाद भी चलो। तो ये तो अपनी पुरानी परंपरा है पैदल चलने वाली। ये यात्राएं हमने तो रामदेवरा ही नहीं बल्कि यहाँ से 1050 किलोमीटर वैष्णो देवी की यात्रा भी पैदल की है और 1350 किलोमीटर गुजरात में द्वारिका पैदल यात्रा भी, हाँ, द्वारिका पैदल यात्रा भी की है। वो मतलब आपके इस संघ के माध्यम से, आपके इस मित्र मंडल संघ के माध्यम से। ये बड़ी बात है कि इस तरह से लोग एक साथ जुट करके, और उनकी हिम्मत भी हो जाती है कि भाई इतने लोग जब साथ में हैं तो फिर रास्ता भी कटता है और एक मैत्रीपूर्ण माहौल रहता है, भजन कीर्तन भी होता है, तो उसके स्वर में कदम बढ़ते जाते हैं। तो आपका अनुभव क्या रहा है कि कभी कुछ ऐसी स्थितियां पहले कभी आई कि जहां आपको थोड़ी चुनौती मिली और वहां आपको ये लगा कि चुनौती तो आई लेकिन उस चुनौती का असर तुरंत खत्म हो गया? कुछ ऐसे? आजकल तो ऐसी कोई चुनौती नहीं है, पहले की बात कह रहा हूँ। चुनौती निश्चित थी। यहाँ पीने का पानी नहीं था आज से 43 साल पहले। पानी की बजाय आप और जो पानी था, और जो पानी था वो तो लवण वाला था, खारा पानी था। बिल्कुल। तो पानी की बजाय आप बकरी का दूध ले सकते हो, बाकी पानी नहीं मिलता था यहाँ कितने भी पैसे में। आज तो यहाँ जल की गंगा बह रही है जी, कोई कमी नहीं है। देखिए वक्त आराम से, बाकी
वक्त बदलता है तो द्वारा बिल्कुल ये इतिहास याद आता है अतीत के वो पन्ने की यात्रा वो भी थी और यात्रा ये भी है। लेकिन वो यात्रा जिसमें जिन लोगों ने भी यात्रा की है, आप और आपके साथ जो भी लोग साथ जुड़े हैं, वास्तव में वो यात्रा निश्चित रूप से बहुत अधिक अभिनंदनीय है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों को देखने और समझने के बाद में भी जो व्यक्ति आगे बढ़े। आज ठीक है, आज आपको सुविधाएं बहुत है, आज सड़कें सुनसान नहीं है, आज कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो आगे पीछे से लोग आपको मिल जाते हैं सहायता करने वाले। उस वक्त तो अगर आप आवाज देते थे तब भी कोई आपकी आवाज सुनता नहीं था। बिल्कुल। कोई खास संदेश देना चाहेंगे उपाध्याय जी? देखिए, संदेश ये है कि स्वधर्मो रघुवंशी अधर्मो दस्कंदरा एवंती वदंत लोका यतो धर्म सतो जय धर्मण हन्यते व्याधि धर्मण हन्यते ग्रा। जो अपने धर्म पे चलता है, वो अपने धर्म को मानता है, उसको भगवान राम के तुल्य माना गया है। और धर्म को छोड़ करके जो अधर्म बिल्कुल अधर्म पे चलता है, वो 10 दोषों का भागी माना गया है। और बिल्कुल धर्म पे चलने वाले, अनुशासन में चलने वाले, नीति में चलने वाले, उन लोगों को कोई प्रकार की व्याधि, कोई प्रकार की पीड़ा, कोई कष्ट, कोई ग्रह नहीं लगता। अपने ऋषि मुनियों, साधु संतों और चारों आचार्य ने यही कथन कहा है। तो व्यक्ति को अपने धर्म पे अडिग रहना चाहिए। जहाँ श्रद्धा हो, यहाँ भी यात्रा करें, श्रद्धा भाव से करें, तो निश्चित आपको जो आपकी कामना तमन्ना जो भी है, तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप श्रद्धा से ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आजकल लोग ज्यादा पिकनिक के हिसाब से जाते हैं, बहुत बड़ी बात। उसी हिसाब से उनको बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल, आप धार्मिक यात्राओं को पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। ये आपका संदेश है, बड़ा संदेश है। धार्मिक यात्राओं में आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा और उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा वो बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए जो धार्मिक यात्राएं चाहती है। उसे पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। ये बड़ा मैसेज है। और आपको और आपके पूरे जितने भी साथी हैं जो बाबा रामदेव जी की भक्ति में श्रद्धा और निष्ठा के साथ जो उस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपको प्रणाम करने से कहीं न कहीं वो प्रणाम बाबा रामदेव जी तक भी हमारा पहुंच जाता है। और ये प्रणाम सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारे सभी व्यूअर्स का है, हमारे सभी शुभचिंतकों की तरफ से आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। और बाबा रामदेव की जय का जयकारा कि बाबा सब पर कृपा बनाए रखना। तो पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एक विशिष्ट उत्सव में बहुत ही सारगर्भित ऐतिहासिक पन्नों के साथ आज के संदर्भ को जोड़ते हुए अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तो व्यूवर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। सभी यात्रियों का जयकारा ले लीजिए जी। बोले बोले द्वारका यहाँ पर आपने जो द्वारका का जो जयकारा लगाया, द्वारकाधीश का, ये कृष्ण के अवतार हैं। ये इसलिए आपने भगवान विष्णु के अवतार है। हाँ, भगवान विष्णु के अवतार। जो भगवान कृष्ण है वो भी विष्णु के अवतार है। बिल्कुल। और रामदेव जी है, वो भी द्वारकाधीश भगवान विष्णु के अवतार है। बिल्कुल बिल्कुल। तब द्वारकाधीश का भी आपने जयकारा साथ में लगाया है। हाँ जी जी जी। तो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद।